गोवा अपने खूबसूरत समंदर के किनारों, पुर्तगाली इतिहास और जबरदस्त नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है। 2026 के नए नियमों, प्राइसेज और ज़मीनी हकीकत के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट और आसान भाषा में मुकम्मल गाइड दी गई है। सबसे पहले बात करते हैं गोवा पहुंचने की। गोवा में अब 2 चालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। पहला नॉर्थ गोवा में मोपा स्थित मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और दूसरा साउथ मुंबई या बेंगलुरु से आ रहे हैं तो मोपा एयरपोर्ट नॉर्थ गोवा के बीचेस जैसे बागा और कलंगूट के ज्यादा पास पड़ता है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो नॉर्थ गोवा के लिए मडगांव जंक्शन या थिविम रेलवे स्टेशन सबसे सही ऑप्शन है। स्टेशन या एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही महंगे प्राइवेट ऑटो और टैक्सियों से बचने के लिए आप गोवा सरकार की कदंबा बस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मुख्य शहरों तक बहुत ही कम किराए में ड्रॉप कर देती है। गोवा के भीतर घूमने का सबसे बेस्ट तरीका 400 रुपए से 600 रुपए प्रति दिन के किराए पर स्कूटी या 1500 रुपए में थार या नॉर्मल कार किराए पर लेना है। 2026 में बिना वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस और हेलमेट के घूमने पर ट्रैफिक पुलिस बहुत कड़े चालान काट रही है। अब गोवा को 2 हिस्सों में बांटकर इसके मुख्य बीचेस और माहौल को समझ लेते हैं। अगर आपको लाउड म्यूजिक, भयंकर भीड़, वाटर स्पोर्ट्स और कड़क नाइट लाइफ पसंद है तो आपको नॉर्थ गोवा का रुख करना चाहिए, जहां बागा बीच, कलंगूट बीच, कैंडोलिम और अंजुमा बीच सबसे मुख्य हैं। दूसरी तरफ अगर आप बिल्कुल शांत माहौल, साफ पानी, एकांत और सुकून चाहते हैं तो साउथ गोवा आपके लिए बेस्ट है, जहां पालोलेम बीच, कना, कोलवा और बेनाउलिम बीच स्थित हैं। 2026 के नए सरकारी नियमों के मुताबिक समुद्र तटों पर गंदगी फैलाने, खुले में शराब पीने और अनधिकृत वेंडर्स से सामान खरीदने पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है और जून से सितंबर के मानसून सीजन में समुद्र में उतरने और वाटर स्पोर्ट्स पर पूरी तरह बैन रहता है। गोवा की मशहूर नाइट लाइफ और क्लबिंग की बात करें तो नॉर्थ गोवा इसका असली हब है। बागा बीच के पास स्थित टीटोस लेन पूरी दुनिया में क्लब्स के लिए फेमस है, जहां टीटोस, कैफे माम्बोस और कॉकटेल्स एंड ड्रीम्स जैसे शानदार क्लब्स मौजूद हैं। इसके अलावा अंजुमा पहाड़ी पर स्थित यूव बार और वागातोर का हिलटॉप क्लब अपनी क्रेजी पार्टियों के लिए जाने जाते हैं। क्लब्स में एंट्री के लिए कपल्स को 1500 रुपए से के बीच एंट्री फीस देनी होती है, जिसमें ड्रिंक्स और खाना शामिल होता है, जबकि सिंगल्स के लिए के किनारे बैठकर डिनर करना चाहते हैं तो कैंडोलिम और अंजुमा 2026 की नई बीच शैक पॉलिसी के तहत अब सभी शैक्स पर टूरिस्ट हेल्पलाइन नंबर 1364 और क्यूआर कोड वाले आईडी कार्ड देखना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि टूरिस्ट्स के साथ कोई धोखाधड़ी न हो। शॉपिंग और घूमने की अन्य जगहों की बात करें तो बुधवार के दिन अंजुमा बीच पर लगने वाला अंजुमा फ्ली मार्केट और शनिवार की रात को अरपोरा में लगने नाइट कपड़ों, हस्तशिल्प और सोवेनियर्स पर जमकर बार्गेनिंग कर सकते हैं। धार्मिक और ऐतिहासिक रुचि रखने वाले लोगों के लिए ओल्ड गोवा में स्थित बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च और से कैथेड्रल देखना एक बेहतरीन अनुभव है। इसके अलावा आप नॉर्थ गोवा में समंदर के किनारे बने, जहां से सूर्यास्त का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। अगर आप मानसून के समय आ रहे हैं तो साउथ गोवा में स्थित दूधसागर वाटरफॉल जरूर जाएं, लेकिन 2026 के नए सुरक्षा नियमों के तहत रेलवे ट्रैक पर पैदल चलना पूरी तरह बैन है और आपको केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अधिकृत जीप से ही जाने की अनुमति मिलती है। नॉर्थ गोवा के ऐतिहासिक किलों की सूची में एक और नाम रीस मैगोस फोर्ट का आता है, जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह किला चपोरा या अगुआड़ा के मुकाबले काफी छोटा है, लेकिन इसे बहुत ही सूंद तरीके से रिस्टोर किया गया है। यहाँ से पंजिम शहर और नदी का जो नजारा दिखता है वह अद्भुत है। यहाँ पर्यटकों की भीड़ बहुत कम होती है, जिससे आप शांति से घूम सकते हैं और पुर्तगाली काल की तोपों और दीवारों के साथ बेहतरीन तस्वीरें ले सकते हैं। यदि आप गोवा की असली संस्कृति और पुराने पुर्तगाली घरों को देखना चाहते हैं तो आपको पंजिम शहर के फाउंटेन हाउस एरिया में जाना चाहिए। इसे गोवा का लैटिन क्वार्टर भी कहा जाता है। यहाँ की तंग गलियों में बने मकानों को चमकीले पीले, नीले और हरे रंगों से रंगा गया है, जिनकी छतें लाल रंग की टाइल्स से बनी हैं। यहाँ घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा जैसे आप भारत में नहीं बल्कि यूरोप के किसी छोटे से शहर में आ गए हैं। यहाँ कई छोटे छोटे बुटीक कैफे हैं, जहाँ आप पुर्तगाली स्वाद वाले स्नैक्स और बेकरी आइटम्स का मजा ले सकते हैं। साउथ गोवा के शांत समंदर की तरफ बढ़े तो तलबोना और गलगिबागा बीचेस को देखना एक बिल्कुल अलग अनुभव है। गलगिबागा बीच को ओलिव रिडले कछुओं के अंडे देने वाले स्थान के रूप में सुरक्षित किया गया है,
इसलिए यहाँ कमर्शियल एक्टिविटी जैसे शैक्स या तेज म्यूजिक पर पूरी तरह पाबंदी है। अगर आप प्रकृति के बिल्कुल करीब रहकर केवल लहरों की आवाज सुनना चाहते हैं और बिना किसी इंसानी दखल के समंदर का आनंद लेना चाहते हैं, तो साउथ गोवा के इन दोनों बीचेस पर आपको जरूर जाना चाहिए। एडवेंचर के शौकीन लोगों के लिए नॉर्थ गोवा का अराम्बोल बीच एक बहुत ही अनोखा ठिकाना है। यहाँ का माहौल थोड़ा हिप्पी टाइप का है और शाम के समय यहाँ बीच पर लोकल्स और विदेशी टूरिस्ट्स मिलकर ड्रम सर्कल्स बनाते हैं, जहाँ लाइव म्यूजिक और डांस होता है। अराम्बोल बीच के पास ही एक मीठे पानी की झील भी है जिसे स्वीट वाटर लेक कहा जाता है, जहां एक तरफ समंदर का खारा पानी है और दूसरी तरफ पहाड़ों से आता हुआ मीठा पानी है। यहां लोग मिट्टी का लेप लगाकर प्राकृतिक रूप से नहाने का आनंद लेते हैं। गोवा का सिनकेरिंग बीच भी वाटर स्पोर्ट्स के लिए काफी मशहूर है। अगुआड़ा किले के ठीक नीचे स्थित इस बीच पर आपको पैरासेलिंग, जेट स्की, बनाना राइड और बम्पर बोटिंग जैसी एक्टिविटीज बहुत ही प्रोफेशनल 2026 के नए सुरक्षा मानकों के कारण यहां लाइफ जैकेट पहनना और सरकारी काउंटर से ही टिकट लेना अनिवार्य कर दिया गया है, ताकि पर्यटकों से कोई तय दाम से ज्यादा पैसे न वसूल सके। अगर आप शांत नदियों के बीच मैंग्रोव फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मांडवी नदी में चोराव आइलैंड की सैर का प्लान बनाएं। इस आइलैंड पर है जहां सर्दियों के मौसम में दुनिया भर से आए प्रवासी पक्षी देखने को मिलते हैं। यहां घूमने के लिए आपको वन विभाग की छोटी नावें किराए पर लेनी होती हैं, जो आपको शांत पानी के बीच घने जंगलों की सैर कराती हैं। यह जगह बर्ड वॉचर्स और फोटोग्राफर्स के लिए एक छिपा हुआ खजाना है। गोवा की एक और खूबसूरत और पवित्र जगह मंगेशी मंदिर है, जो पोंडा इलाके में स्थित है। यह भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी वास्तुकला में हिंदू और पुर्तगाली शैली का एक बहुत ही सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। मंदिर के अहाते में बना 7 मंजिला दीपस्तंभ शाम के समय जब दियों से जगमगाता है, तो उसकी सुंदरता देखते ही बनती है। पोंडा के ही आसपास कई बड़े स्पाइस प्लांटेशंस यानी मसालों के बागान भी हैं। इलायची और दालचीनी की खेती कैसे की जाती है? यदि आप जुआ खेलने या कसीनो का अनुभव लेना चाहते हैं, तो पंजिम में मांडवी नदी के ऊपर तैरते हुए ऑफशोर कसीनो पूरी रात चालू रहते हैं। इनमें बिग डैडी, डेल्टन रॉयल और मजेस्टिक पैराडाइज जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन कसीनो की एंट्री फीस 2,500 रुपए से शुरू होकर 5,000 रुपए तक जाती है, जिसमें आपको कसीनो के अंदर खेलने के लिए कुछ चिप्स, अनलिमिटेड खाना और ड्रिंक्स सर्व किए जाते हैं। कसीनो के अंदर जाने के लिए फॉर्मल ड्रेस कोड का पालन करना जरूरी है, यानी आप शॉर्ट्स या चप्पल पहनकर अंदर नहीं जा सकते। शाम के समय मांडवी नदी में सनसेट रिवर क्रूज का आनंद लेना भी पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। गोवा पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित ये क्रूज 1 घंटे के सफर के दौरान आपको नदी की लहरों पर घुमाते हैं, जहां गोवा के पारंपरिक लोक नृत्य जैसे देखो और शिगमो का लाइव परफॉर्मेंस दिखाया जाता है। इसके साथ ही डीजे म्यूजिक पर आप खुद भी डांस कर सकते हैं। इसकी टिकट का दाम काफी बजट फ्रेंडली होता है, जो प्रति व्यक्ति मात्र 500 रुपए के आसपास बैठता है। पंजिम शहर के केंद्र में स्थित आवर लेडी ऑफ द इमैकुलेट कंसेप्शन चर्च भी पर्यटकों के आकर्षण का एक बड़ा केंद्र है। अपनी सफेद सीढ़ियों और भव्य बनावट के कारण यह चर्च कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग का हिस्सा रह चुका है। शाम के समय जब इस चर्च पर रंग-बिरंगी लाइट्स जलाई जाती हैं, तो यह बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। चर्च के ठीक सामने पंजिम का मुख्य बाजार है, जहां से आप काजू, फेनी और लोकल हैंडीक्राफ्ट्स खरीद सकते हैं, जो इतिहास और कुदरत का अनोखा मेल है। इस किले का नाम भगवान राम के नाम पर पड़ा है और मान्यता है कि वनवास के दौरान वे इस जगह पर ठहरे थे। किले के अंदर एक छोटा चर्च भी बना हुआ है। इस किले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ से नीचे की तरफ दिखने वाला समंदर का नीला पानी और चट्टानों से टकराती लहरें इतनी खूबसूरत लगती हैं कि आप वहां घंटों बैठकर सुकून महसूस कर सकते हैं। अगर आप ट्रैकिंग और एडवेंचर पसंद करते हैं, तो नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य की सैर आपको बेहद पसंद आएगी। साउथ गोवा के सुदूर इलाके में स्थित इस नेशनल पार्क में कई छोटे छोटे झरने छिपे हुए हैं, जिनमें मैनापी और सावरी झरने सबसे प्रमुख हैं। यहां तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगलों के बीच से होकर 2 से 3 किलोमीटर की छोटी ट्रैकिंग करनी होती है, जो आपको प्रकृति के बिल्कुल करीब ले जाती है।
गोवा की यात्रा में खाने की बात करें तो बीच के किनारे स्थित शैक्स पर मिलने वाला किंगफिश फ्राई और प्रॉप्स बटर गार्लिक का स्वाद दुनिया भर में मशहूर है। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक गोवन स्वाद चखना चाहते हैं तो पंजिम के लोकल रेस्टोरेंट्स में जाकर सन्नास और चिकन शाकुती जरूर ट्राई करें। गोवा का स्थानीय ड्रिंक काजू फेनी भी यहाँ का एक बड़ा आकर्षण है, जिसे स्थानीय लोग बहुत चाव से पीते हैं। पैसे बचाने की एक व्यावहारिक टिप यह है कि आप नॉर्थ गोवा के बिल्कुल बीच पर रुकने की बजाय बीच से 1 या 2 कैसे सालोईगांव या सीम में होमस्टे लें। यहाँ आपको आधे दामों में बहुत बड़े और स्विमिंग पूल वाले विला या कमरे मिल जाते हैं और आपके पास स्कूटी तो होती ही है, जिससे आप 5 मिनट में किसी भी बीच पर पहुंच सकते हैं। इससे आपका बजट काफी हद तक कंट्रोल में रहेगा। गोवा में स्कूटी किराए पर लेते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गाड़ी के कागजात पूरे हों और नंबर प्लेट पीले रंग की हो, क्योंकि सफेद नंबर प्लेट वाली प्राइवेट गाड़ियों को रेंट पर चलाना गैरकानूनी है और पुलिस ऐसी गाड़ियों को तुरंत जब्त कर लेती है। गाड़ी लेते समय उसके चारों तरफ का एक छोटा सा वीडियो बना ले, ताकि वापस करते समय वेंडर आपसे किसी पुराने डेंट या स्क्रैच के फालतू पैसे न मांग सके। अगर आप बीच की भीड़ से ऊब चुके हैं और कुछ नया देखना चाहते हैं तो दिवर आइलैंड की सैर का प्लान बनाएं। पंजिम के पास ओल्ड गोवा पियर से इस आइलैंड के लिए सरकारी फेरी सर्विस चलती है, जो गाड़ियों और इंसानों को मुफ्त में नदी पार कराती है। इस आइलैंड पर से थमसा गया है। यहाँ की शांत सड़कें, पुराने पुर्तगाली विला और चारों तरफ फैले धान के खेत आपको एक ग्रामीण और बेहद शांत गोवा का चेहरा दिखाएंगे। रहने और खाने पीने की व्यावहारिक व्यवस्था की बात करें तो नॉर्थ गोवा के कलंगूट और बागा एरिया में 1500 रुपए से 2500 रुपए प्रति रात में बहुत ही बढ़िया एसी बजट होटल्स मिल जाते हैं। अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो अंजुमा और वागातोर में ढेरों बैकपैकर हॉस्टल्स हैं, जहां 400 रुपए से 600 रुपए में एक बेड मिल जाता है। खाने के मामले में गोवा का सी फूड और ट्रेडिशनल गोवन फिश करी चावल बहुत फेमस है, जो आपको लोकल ढाबों पर 200 रुपए से 250 रुपए की थाली में मिल जाएगा। शाकाहारी लोगों के लिए मारवाड़ी और उत्तर भारतीय रेस्टोरेंट्स आसानी से मिल जाते हैं, जहां 150 रुपए में वेज थाली मिल जाती है। आखिर में दिल्ली या भारत के मुख्य शहरों से शुरू होने वाले 3 रात और 4 दिनों के इस पूरे गोवा ट्रिप के प्रति व्यक्ति कुल बजट का पक्का हिसाब समझ लेते हैं। हम यह मानकर चलते हैं कि आप 2 लोग साथ यात्रा कर रहे हैं और होटल का कमरा शेयर कर रहे हैं। भारत के मुख्य शहरों से गोवा का आने जाने का फ्लाइट टिकट प्रति व्यक्ति लगभग 7,000 रुपए से 9,000 रुपए के बीच आ जाएगा, बशर्ते आप बुकिंग 1 महीना पहले करें। 3 रातों के बजट होटल का कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 3,000 रुपए बैठेगा। 4 दिनों के लिए स्कूटी का किराया और पेट्रोल का खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 1,200 रुपए आएगा। पूरे 4 दिनों के अच्छे भोजन, नाश्ते, पानी और बीच शैक्स के खाने का खर्च लगभग 4,000 रुपए तक रहेगा। बाकी बचे 1,800 रुपए आप क्लब की एंट्री या नॉर्मल वाटर स्पोर्ट्स के लिए अलग रख सकते हैं। इस प्रकार बिना किसी फिजूल खर्ची के बिल्कुल मजेदार और बजट तरीके से इस पूरे गोवा ट्रिप को पूरा करने का कुल खर्च प्रति व्यक्ति लगभग 17,000 रुपए से है। अगर इस गोवा यात्रा, होटल बुकिंग, नए नियमों या रास्तों को लेकर आपके मन में कोई भी व्यावहारिक सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका सीधा जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों और ग्रुप्स के साथ जरूर शेयर करें जो इस साल गोवा की नाइट लाइफ और बीचेस को एक्सप्लोर करने का प्लान बना रहे हैं। यात्राओं की ऐसी ही व्यावहारिक, सच्ची और सटीक जानकारियों के लिए हमारे चैनल ट्रेवल विद ध्रुव को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई मुकम्मल यात्रा गाइड में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित यात्रा करें। हर हर महादेव।